आज हम बच्चों एक नए टॉपिक के साथ फिजिक्स में बात करेंगे और फिजिक्स का टॉपिक है हमारा लेंस एंड इट्स एप्लीकेशन। लेंस एंड इट्स एप्लीकेशन। लेंस का मतलब सुनते ही आप समझ गए होंगे कि जिसके दोनों सिरे पारदर्शी हों, ट्रांसपेरेंट हों, मतलब बोथ साइड से आपको दूसरी तरफ की चीज़ें दिखाई दे रही हों, तो ये लेंस की सबसे बड़ी विशेषता होती है। और लेंस होता क्या है? मेनली ये स्फेरिकल सेल होता है। तो स्फेरिकल सेल के अकॉर्डिंग जब हम इसका पार्टिसिपेशंस करते हैं तो वो पार्टिसिपेशंस इस बेस में करते हैं कि जैसे सपोज कीजिए हमें कॉन्वेक्स लेंस की बात करनी हो, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि दो कर्व टाइप के लेंस आपस में एक दूसरे से जोड़ दिए जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो टू सरफेस एरियाज इसमें होती हैं और दोनों कर्व बेस में होती हैं, इसके कारण ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसी तरह से अगर एक का अपोजिट पार्ट्स ले लिया जाए, कहने का मतलब कर्व अपोजिट पार्ट्स में जुड़ जाए तो कॉनकेव के दायरे में आ जाता है। तो सेम कंडीशंस में जो जनरल चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम सामान्य चीज़ें देखने और समझने की कोशिश करते हैं वो यही होती हैं कि हम लेंस को पहले जनरल वे में जानें, लेंस क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, क्यों हम लेंस को पढ़ते हैं, इससे इमेज फॉर्मेशन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में एक के बाद एक जिज्ञास बना देती हैं कि आखिर लेंस है क्या, लेंस के विषय में हमें पढ़ना चाहिए। आज की डेट में देखना है फैशन के अकॉर्डिंग भी बच्चे ग्लास लगाना पसंद करते हैं। इसी के साथ साथ स्पेक्टेकल्स आज लोगों की मजबूरी भी बनती जा रही है। लोगों का खान पान स्तर भी थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है। आज की डेट में देखिए आफ्टर 40 तो मैक्सिमम लोगों को स्पेक्टेकल्स की ज़रूरत पड़ जाती है, चश्मे की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लेंस को इतना इम्पोर्टेंस देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीडियोस में आपने देखा था, लास्ट वीडियोस में रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की बात की गई, रेफ्रेक्शन ऑफ लाइट की बात की गई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात की गई, इमेज फॉर्मेशन ऑफ मिरर की बात की गई, मिरर फार्मूला भी हम लोगों ने ट्रेस किया, फिर मैग्निफिकेशंस ऑफ मिरर्स को हमने देखा, इसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स रिवाइज किए। फिर अब लेंस वाला पार्ट जो छूट रहा था तो संयोग से बीच में जो गैपिंग हुई कुछ व्यस्तताओं के कारण, लेकिन फिर भी हमारा जो मेन टारगेट है फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो हम बार बार इनको राउंड अप करते हुए सभी सब्जेक्ट पर हाईलाइट कर रहे हैं। इसी के साथ आज हम जो मुख्य टॉपिक लेकर के आए हैं वो हमारा है लेंस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पर लेंस एंड इट्स एप्लीकेशंस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज लेंस। लेंस क्या होता है? तो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेंस क्या है? एक पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम होने का मतलब कि एक ऐसा माध्यम जो दोनों सिरों से दिखाई देता है कि अगर हम लेफ्ट से देख रहे हैं तो राइट साइड की सीनरी दिख रही है, राइट साइड से देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड की सीनरी दिख रही है, अप डाउन भी आप उसमें देख सकते हैं, क्योंकि इसकी विशेषता ट्रांसपेरेंसी होती है और ट्रांसपेरेंसी का मतलब पारदर्शी होना। तो सेम कंडीशंस में लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। किसके द्वारा बाउंड होता है? दो सरफेसेस, माने दो पृष्ठों के द्वारा जुड़ा होता है। आप व्हिच वन आर बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल, जिसमें चाहे दोनों स्फेरिकल हो या फिर एक ही स्फेरिकल हो। कहने का मतलब कि उसकी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप इसका मेन एप्लीकेशंस देखते हैं स्पेक्टेकल्स में कि हम रोगी को कौन सा चश्मा दे सकते हैं, कैसे चश्मे की हमें ज़रूरत होगी। तो हम इन अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ डॉक्टर का जैसा सलाह होता है उसी के अनुसार हम उसको लेंस देने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ पर क्रिएशंस ऑफ लेंस की बात आई तो यहाँ पर मेन टारगेट क्या करते हैं? टू सरफेसेस, दो पृष्ठ उसके होते हैं और दोनों पृष्ठ की विशेषता क्या होती है कि एक तो सबसे बड़ी चीज है कि बोथ सरफेसेज आर स्फेरिकल और इनके साथ साथ प्लेन सरफेसेज भी ऐड किए जा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम के हैं और जैसे इनकी जरूरत होती है उसी के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन चेंज हो जाता है। सपोज कीजिए कि दो कर्व सरफेसेस को आपस में जोड़ दिया गया, एक दूसरे को लाइक एज ए 63 नंबर आपने सुना होगा। 63 की विशेषता क्या होती है कि 6 3 की तरफ देखता है और 3 6 की तरफ देखता है। अगर इस तरह से दो सरफेस कर्व सरफेस को जोड़ दिया जाए तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है।
सेम कंडीशन में 36 नंबर को देखा होगा। 36 हिंदी का जो होता है, 3 का मुंह लेफ्ट साइड में और 6 का मुंह राइट साइड में। तो इस तरह से अगर हम कर्व सरफेस को जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, कॉनकेव लेंस बन जाता है। तो ये बहुत ही आसान चीज है कि जिसके माध्यम से हम कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस को रिवाइज कर सकते हैं। तो हमने सामान्य तौर पर देखा कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है और इस मीडियम की विशेषता क्या होती है, इट इज बाउंडेड बाय 2 सरफेसेस। ये 2 सरफेस के द्वारा जुड़ा होता है, मतलब एक दूसरे से बंधा होता है। व्हिच वन आर बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल, जिसमें चाहे एक या दोनों सरफेसेस क्या हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं। स्फेरिकल का मतलब गोलाकार होते हैं। गोलाकार होने का मतलब कि हम उनको कर्व शेप भी कहते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं कि मीन्स लेंस, टाइप्स ऑफ लेंस की बात। तो लेंस आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के विषय में अभी हमने जनरल वे में आपको बताया कि इनकी इन अकॉर्डिंग टू साइंस जो डेफिनेशन होती है, थिकर एट सेंटर। थिक मीन्स क्या होता है, गहरा। तो थिक कहाँ हो, सेंटर पर, मतलब कि इसके केंद्र बिंदु पर गहरा हो। एंड थिनर एट इट्स एंड्स, और उसके किनारों पर पतला हो। कहने का मतलब थिक का दूसरा सेंस क्या होता है, गहरा या मोटा होता है। तो यहाँ पर जो सेंस हमने लिया है थिकर एट सेंटर, मतलब कि सेंटर पर कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, मोटा होगा और किनारों पर पतला होता है, जिसके कारण हम उसकी शेप पहचान जाते हैं कि ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि सामान्य तौर पर हम उसको देखते हैं कि जो लेंस बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला हो उसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। सेम कंडीशंस में कहने का मतलब थिकर एट सेंटर, केंद्र पर मोटा हो, और थिनर एट द एंड्स, और अंत में पतला हो। ये इसका शेप होता है किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। सेम कंडीशंस में कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो थिकर एट इट्स एंड्स, थिकर एट इट्स एंड्स मतलब कि इसके किनारों पर मोटा होता है। एंड थिनर एट सेंटर, कहने का मतलब कि एक जगह थिनर है और दूसरी जगह थिकर होना चाहिए। कहने का मतलब कि यहां से हम लास्ट मूवमेंट क्या कर सकते हैं, कहने का मीन्स कि लेंस में 2 चीजें होती हैं जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, और उनका मेन वर्क होता क्या है कि हम सामान्य तौर पर इनको डिफरेंशिएट करने के लिए इसी फार्मूले को एडाप्ट करते हैं। अब वो एडाप्टेशन क्या होता है, सामान्य तौर पर जैसे लेंस को लिए, लेंस को हम हाथ से पहचानने की कोशिश करते हैं। अगर वो बीच में मोटा है, थिकर पार्ट है और किनारों पर पतला है तो आप तुरंत समझ जाइए कि कॉन्वेक्स लेंस है, या हिंदी में उसको उत्तर लेंस कहते हैं। इसी तरह से अगर किनारों पर मोटा है और केंद्र पर पतला है तो ऐसी स्थिति में वो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा। अब इनकी फिगर्स को भी जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने कॉन्वेक्स लेंस की लिया है, तो कॉन्वेक्स लेंस की विशेषता क्या है, ये आपका स्फेरिकल सेल है और इस स्फेरिकल सेल के 2 सरफेस आपस में जोड़ दिए गए हैं। उनको जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि इनमें बीच में एक लाइन ड्रॉप कर देते हैं। यही इसके जोड़ को बताता है कि 2 सरफेस आपस में जोड़े गए हैं, और जिसके माध्यम से कॉन्वेक्स लेंस प्रिपेयर हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस का मतलब डबल सरफेस वाला कॉन्वेक्स लेंस। सेम कंडीशंस में दूसरा लेंस दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक साइड इसका प्लेन है, एकदम सीधा है, और दूसरा कर्व सरफेस में है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो मीन्स समतल और कॉनकेव मतलब कि कॉन्वेक्स मतलब कि कर्व शेप में दूसरा है। तो ऐसी कंडीशंस में जो हमारा तीसरा लेंस दिया गया है, वो तीसरे लेंस की विशेषता क्या है कि दोनों कर्व सरफेस को एक ही साइड में हमने रोक लिया है। तो एक ही साइड में रोक लेने का मतलब कि कर्व शेप इसका दिखाई दे रहा है, और ये कर्व शेप दिखाई देने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो इस तरह से आपने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस को हम 3 रूपों में स्टडी कर सकते हैं। पहला हमारा क्या है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा हमारा क्या है,
प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉनकेव यहाँ पर सामान्य तौर पर कह सकते हैं। इसी तरह से अगला क्या है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो कहने का मतलब कर्व सरफेस की कलाकारी है कि आपस में हम कैसे इनको जोड़ते हैं, कैसे रखते हैं, और ये बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ट्रांसपेरेंट होने के कारण इनकी सबसे अहम समस्या क्या होती है कि मीन्स ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेज। तो यही चीज आपके दिमाग में गूंजनी चाहिए कि ये पहली बात तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, मतलब कि इनका माध्यम जो होता है पारदर्शी होता है। दूसरी चीज बाउंडेड, जुड़े होते हैं। तीसरा क्या है, टू सरफेसेज इसमें होना आवश्यक होता है। अब उन सरफेस को हम कैसे जोड़ते हैं, किस रूप में जोड़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इनके नाम चेंज हो जाते हैं। सेम यही क्राइटेरिया हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की जैसे आपने डेफिनेशन में देखा कि थिकर एट इट्स एंड्स एंड थिनर एट सेंटर, कि थिकर एंड एट इट्स एंड, थिकर होता है मतलब कि किनारों पर मोटा होता है, एंड थिनर एट सेंटर, और सेंटर पर क्या होता है, पतला होता है। तो इनकी कंडीशंस क्या होती है कि दो स्फेरिकल सेल को आपस में वही 36 वाले रूल को फॉलो किया जाता है। जैसे हिंदी में 36 नंबर नोट करते हैं, तो 36 की विशेषता क्या होती है, एक नंबर का मुख लेफ्ट में होगा तो दूसरे का राइट में होगा, और दोनों आपस में इस तरह से स्फेरिकल फॉर्म में जुड़ जाते हैं, जिससे हमारा कॉनकेव लेंस बन जाता है। तो पहली कंडीशंस में हम यहाँ डी कॉनकेव कर रहे हैं। तो डी कॉनकेव का मतलब क्या होता है, डबल कॉनकेव सरफेस लेंस होता है, जो कॉनकेव लेंस का एक मॉडल होता है जो पॉपुलरली लोग जानते हैं। दूसरा कंडीशंस क्या होता है, प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव की विशेषता क्या होती है कि एक साइड इसका प्लेन होता है और दूसरा साइड इसका मतलब सेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज होने का मतलब कि कर्व सरफेस होता है। जिसी तरह से अगर दोनों सरफेसेस के पुनः कर्व हैं लेकिन जोड़ने की कला उनकी दूसरी किस्म की है, मतलब कि उनको 63 वाले मॉडल से ना जोड़ा जाए, 36 वाले मॉडल से जोड़ा जाए, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होते हैं, वो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस कहलाते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ दो चीजें माने रखती हैं, टू सरफेसेज एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड, कि ट्रांसपेरेंट मीडियम को आपस में बाउंड किया गया, और साथ में इसमें क्या होते हैं, टू सरफेस को एक दूसरे से जोड़ने की कला दिखाई गई, जिसके कारण हम कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के डिफरेंट मॉडल चेंज कर सकते हैं, और इन अकॉर्डिंग टू आवर नीड, जैसी हमारी आवश्यकताएं होती हैं उसी के अनुसार हम इनको जरूरत पर उपयोग करते हैं। सेम कंडीशंस में आगे की बात हम करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपने अभी लेंस के विषय में देखा, तो लेंस के विषय में कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। अब इन लेंस को अगर हम देखते हैं रे डायग्राम में कि रे कहाँ है, इंसिडेंट करती हैं, और रेज इंसिडेंट करती हैं तो वो किन पॉइंट ऑफ व्यू से पास आउट करती हैं, इन पर भी देखना जरूरी होता है। तो एक आता है ऑप्टिकल सेंटर, जो मेन सेंटर होता है जिसके माध्यम से हम आगे इमेज फॉर्मेशन की प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल P2S एक रे डायग्राम दिखाया गया है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, और एक लाइन जो सीधे लेफ्ट हैंड फिंगर्स से दिख रही है। तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस होता है, और ये वो पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर का सिंबल होता है जिसके माध्यम से हम पहचानने की कोशिश करते हैं। सेम कंडीशंस में अगला जो होता है हमारा स्फेरिकल, मतलब कर्व स्फेरिकल सेल्स जो होते हैं उनके माध्यम से हम क्या कॉनकेव लेंस बनाते हैं, और कॉनकेव लेंस में भी जब रे डायग्राम पास आउट करते हैं तो वो ऑप्टिकल सेंटर से कैसे जाता है, तो दोनों लेंस को हमने बना दिया है इसी के कारण कि ऑप्टिकल सेंटर आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाए कि मेन ऑप्टिकल सेंटर होता है जिसके माध्यम से रे डायग्राम जनरेट किए जाते हैं, और इसी को आगे चल करके हम इमेज फॉर्मेशन के अनुसार इसको वैल्यूएबल फॉर्म ऑफ द लेंस के रूप में ले आते हैं। सेम कंडीशंस में अगला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात आप करते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मतलब कि लाइक एज ए स्फेरिकल सेल जो आपने लिया, उस स्फेरिकल सेल को इमेजिनरी पार्ट्स में ही हम कल्पना कर लेते हैं कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट्स रहा होगा वो किस सेंटर के थ्रू ड्रा किया गया, वो सेंटर ही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द टू इमेजिनरी स्फीयर, मतलब क्या है, दो इमेजिनरी स्फीयर, जो काल्पनिक
गोला होते हैं, काल्पनिक स्फीयर होते हैं, उनका सेंटर होना चाहिए ऑफ व्हिच द लेंस इज ए पार्ट आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसके लेंस जो होते हैं पार्ट होते हैं। आपस में कहने का मतलब कि किसी आप स्फीयर की बात करते हो तो स्फीयर का सेंटर क्या होता है, उस सेंटर के माध्यम से हम यहाँ देखते हैं कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द लेंस, दे आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो द सेंटर ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर, दो कल्पनात्मक स्फीयर की बात की जा रही है, ऑफ व्हिच द लेंस इज ए पार्ट, जिसका लेंस एक टुकड़ा होता है, आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मालूम हो गया कि दो स्फीयर हम लेते हैं जिसको कल्पना करते हैं, और उन दोनों स्फीयर का सेंटर क्या होता है, उस सेंटर पार्ट्स को हम आपस में एक दूसरे को ज्वाइंट कराते हैं। जैसे अभी प्रिंसिपल एक्सिस पर ले लीजिए, लेफ्ट साइड में मान लीजिए पहले स्फीयर का सेंटर है, और राइट साइड में दूसरे स्फीयर का सेंटर है। तो इनको हम क्रमशः C1 C2 से डिस्टेंस ज्वाइन कर सकते हैं, और इनके पर्टिकुलर पार्ट्स को अगर हम कैसे जोड़ते हैं, मतलब कि कॉनकेव मॉडल में जोड़ते हैं तो कॉनकेव लेंस बन जाता है, कॉन्वेक्स मॉडल में जोड़ते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट point of view in according to spherical cell which is the creator of the lens। तो ऐसी कंडीशंस में लेंस को क्रिएट करने के लिए जो इमेजिनरी स्फीयर की कल्पना हम करते हैं, वही इमेजिनरी स्फीयर सामान्य तौर पर क्या वर्कआउट करता है, कैसे आपस में जोड़ता है, कैसे रे डायग्राम उससे पास आउट होते हैं, कैसे इमेज फॉर्मेशन बनती है, इनके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर रे डायग्राम के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, और इन पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेम कंडीशंस में रेडियाई ऑफ कर्वेचर, तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर मालूम ही हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के माध्यम से हम द डिस्टेंस ऑफ सेंटर टू ऑप्टिकल सेंटर दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो रेडियाई ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सेम कंडीशंस में प्रिंसिपल एक्सिस सामान्य तौर पर ये इमेजिनरी लाइन कह सकते हैं ऑफ द टू इमेजिनरी स्फीयर के बीच की जो लाइन होती है जो सेंटर्स को जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और सेम कंडीशंस में फोकस क्या होता है, जहां से रे डायग्राम्स आपस में एक दूसरे को कन्वर्ज या डाइवर्ज करते हैं। कन्वर्ज शब्द आ जाने से यही एक चीज क्लियर कर लीजिए कि कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस, जो रे डायग्राम्स को रेज को इंसिडेंट रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता रहता है। सेम कंडीशंस में यहाँ पर जब हम कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो ये इंसिडेंट रेज को डाइवर्ज करता है, फैलाता है इनको। तो इन दोनों कंडीशंस में फोकस का अहम रोल होता है। तो इस तरह से आपने देखा रेडियाई ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, these are the another important point in the same form of center of curvature। सेम कंडीशंस में एक आता है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है, द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस, मतलब कि एक ऐसा प्लेन जो फोकस के क्रम में फोकस के साथ पास कर रहा हो, एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, लाइक एज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं। तो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट के विषय में हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। ऐसी कंडीशंस में फोकल प्लेन मेनली जो होती है द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस, ऐसा प्लेन जो फोकस से पास होता हो एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। इसको हम फोकल प्लेन कहते हैं। और फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की दूरी जो होती है वो फोकल लेंथ कहलाती है। सेम कंडीशंस में एक और चीज महत्वपूर्ण होती है, एपर्टर। एपर्टर इसे बोलते हैं APERTURE, एपर्टर। तो उस एपर्टर का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस। कहने का मतलब कि यहाँ से इफेक्टिव डायमीटर मतलब वह मैक्सिमम डायमीटर, वह महत्वपूर्ण डायमीटर जो होता है आप सर्कुलर आउटलाइंस मतलब जो स्फेरिकल सेल लिया गया है उसका आउटलाइन पार्ट्स ऑफ द स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस का
मतलब सामान्य तौर पर जो आउटलाइंस होती हैं उन आउटलाइंस को हम सामान्य तौर पर अपर्चर के नाम से या अपर्चर के नाम से भी जानते हैं। सेम कंडीशंस में यहाँ पर हम इनके रे डायग्राम्स को देख ले रहे हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस का कन्वर्जिंग नेचर है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड फिंगर्स पर आप देखिए सामान्य तौर पर जो कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है इससे कुछ रे डायग्राम इंसिडेंट कर रहे हैं, रेज इंसिडेंट कर रही हैं। लेंस पर पड़ने के कारण ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, तुरंत एक फोकस से होकर निकलने का प्रयास करती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 रेज इंसिडेंट कर रही हैं। बीच में आपके प्रिंसिपल एक्सिस है और जस्ट उसके नीचे 4, 5, 6 इस तरह से 6 रे को दिखाया गया और ऑल ऑफ द 6 रेज कहां से पास आउट कर रही हैं? फोकस से पास आउट कर रही हैं। तो ये इनका मेन कॉन्सेप्ट होता है कि रे जो इंसिडेंट करती है वो एटलीस्ट कहां से पास आउट होती है? फोकस से पास आउट होती है और उसके ऊपर जो मेन वर्क आउट करता है वो हमारा यही ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम लेंस का होने के कारण एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द केस ऑफ क्रिएटिंग इमेज। सेम कंडीशंस में यहाँ पर भी बात आती है कॉनकेव लेंस की। तो कॉनकेव लेंस में भी यही वर्क करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा सा यहाँ बहुत क्लियर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जहाँ हमारी फिंगर है इस पर आप मुख्य रूप से देखने की कोशिश करें तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ से रेज इंसिडेंट करती है तो पहले ये क्या करती है? कॉनकेव लेंस पर पड़ती है, लेकिन कॉनकेव का नेचर क्या है? कन्वर्ज कर देना रेज को। तो रेज को कन्वर्ज करने के कारण ये यहाँ से रेज को बाहर फेंकने की कोशिश करता है और सेम कंडीशंस में ये चीजें हमारी काल्पनिक होती हैं, इमेजिनरी पार्ट्स होती हैं और ये आकर के यहाँ पर फोकस से होकर के फिर जाती हैं। कहने का मतलब कि जो इनका नेचर है, डुअल नेचर इसको कह सकते हैं कि एक तो ये फोकस से होकर के पास आउट करती हैं और दूसरा क्या होता है कि ये डाइवर्ज करती हैं। डाइवर्ज करने का मतलब कि ये प्रसारित करती हैं, इनमें जो इंसिडेंट रेज होती हैं वो डाइवर्ट हो जाती हैं। डाइवर्ट होने का मतलब कि इनका नेचर डाइवर्जिंग का है कि ये इंसिडेंट रेज को फैलाने का काम करता है, जबकि कन्वर्जिंग नेचर जो होता है ये इनको इकट्ठा करता है, रेज को फोकस पर ला करके इकट्ठा करके और वहां से पास आउट करते हैं। सेम कंडीशंस में कॉनकेव लेंस जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो ये रहा लेंस कॉन्सेप्ट। इसमें हम प्रमुख रूप से 2-3 बिंदुओं को जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंस की डेफिनेशन, लेंस के डेफिनेशन के साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ लेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ लेंस के माध्यम से फिर इनके जो मेन पार्ट्स होते हैं जैसे ऑप्टिकल सेंटर हुआ, फोकस, और फोकस के साथ साथ यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियाई ऑफ कर्वेचर, सेम ये सारी चीज़ों को जानने के साथ साथ हम रे डायग्राम में प्रमुख रूप से जानना चाहते हैं कि कैसे हमारा इमेज परफॉर्म होता है। इस इमेज को परफॉर्म करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उस समय हम इमेज फॉर्मेशन के विषय में साथ ही इस पर न्यूमेरिकल भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।